Hello everyone. In this video I am going to tell you about money. It is important to understand multiple functions of money. In general, it is a medium of exchange. हम मनी से गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल करते हैं, परचेज करते हैं, बाय करते हैं. वहीं हम मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और जिसके पास भी मनी है उसके पास वैल्यू है, और इस वैल्यू से वह इंडिविजुअल, वह पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकता है. वहीं जब एक इंडिविजुअल बैंक में अपनी मनी डिपॉजिट करता है तो उस इंडिविजुअल की डिपॉजिटेड मनी को नियर मनी कहा जाता है, और फार मनी वो मनी जो बैंक में डिपॉजिटेड नहीं होती. इन सिंपल वे, जो मनी बैंक में डिपॉजिटेड नहीं होती उसे फार मनी कहते हैं, जो बैंक में डिपॉजिटेड होती है उसे नियर मनी कहते हैं. ऐसा क्यों होता है? आई विल एक्सप्लेन टू यू. वहीं मनी के अगर टाइप्स को हम देखें तो मनी कॉइन की फॉर्म में भी हो सकती है, पेपर की फॉर्म में भी हो सकती है. वहीं मनी की दो वैल्यू होती है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और एक फेस वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू वह वैल्यू जो एक करेंसी को बनाने में लगी है. अगर मुझे 1 रुपये का कॉइन मैन्युफैक्चर करना है तो उसमें जो भी इनपुट लगेगा उस कॉस्ट को इंट्रिंसिक वैल्यू कहेंगे, और फेस वैल्यू जो उस कॉइन पर लिखी होगी उसे हम फेस वैल्यू कहेंगे. जो भी वैल्यू कॉइन पर लिखी होगी, करेंसी पे लिखी होगी, उसे हम फेस वैल्यू कहेंगे, और जो भी इनपुट उसकी मैन्युफैक्चरिंग में लगा है उसकी कॉस्ट को हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहेंगे. वहीं कॉइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, और ये हैदराबाद, ग्रेटर नोएडा, मुंबई, यहाँ मिंट्स में कॉइन्स की मिंटिंग होती है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिंटिंग करवाती है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया करती है. वहीं पेपर करेंसी की प्रिंटिंग रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कराती है. रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया की सेंट्रल बैंक है, और ऑलमोस्ट इन ऑल द कंट्रीज सेंट्रल बैंक करेंसी की प्रिंटिंग करवाती है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है, और मनी की सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करती है. और आरबीआई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पर पेपर करेंसी को इशू करती है. मिनिमम रिजर्व सिस्टम यानी कि आरबीआई इस बेसिस पे पेपर करेंसी की प्रिंटिंग करवाती है कि मार्केट में इन्फ्लेशन भी ना आए, डिफ्लेशन भी ना आए, और वहीं आरबीआई के पास मिनिमम रिजर्व हो अनफोर्सीन सिचुएशंस के लिए, अनफोर्सीन कंडीशंस के लिए. लीगल टेंडर, जब भी हम किसी करेंसी को लीगल टेंडर कहते हैं तो इसी को फिएट मनी भी कहा जाता है. फिएट मनी या लीगल टेंडर जो लीगल है, एक्सेप्टेबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट करती है, और सभी लोगों के लिए वो एक्सेप्टेबल है, उसे हम फेक मनी नहीं कह सकते, काउंटरफिट मनी नहीं कह सकते,
ये लीगल मनी है, रियल मनी है, जो लॉ ऑफ द लैंड के अंडर आती है। वहीं मनी सप्लाई यानी कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी held by public in various forms at any point of time in an economy। जैसे पब्लिक के पास कितनी मनी है, वहीं कमर्शियल बैंक्स के पास कितनी मनी डिपॉजिटेड है। अगर इन दोनों को हम प्लस कर दें तो जो इक्वल में मनी आएगी वही मनी सप्लाई होगी। और मनी सप्लाई को कंट्रोल आरबीआई करती है इंडिया में। वहीं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करती है। मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई बनाती है, आरबीआई के गवर्नर होते हैं, और अभी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। वहीं एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और उसमें कई सारे डायरेक्टर्स होते हैं। ये सभी मिलके मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का सिंपल काम ये है कि मनी की सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करना। तो आरबीआई दो मेथड्स को फॉलो करती है। पहला मेथड है डियर मनी पॉलिसी और दूसरा मेथड है चीप मनी पॉलिसी। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी। जब भी आरबीआई को मनी सप्लाई कम करनी होती है तब आरबीआई डियर मनी पॉलिसी को फॉलो करती है। अब ये मनी सप्लाई को डिक्रीज कैसे किया जाता है? आरबीआई CRR कैश रिजर्व रेशियो, एक ऐसा रिजर्व जो हर कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ता है, इसी को CRR कहा जाता है। और जब ये CRR इंक्रीज हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक्स में मनी रिजर्व्ड हो जाएगी, पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा। अब मार्केट में मनी कम जाएगी। वहीं कमर्शियल बैंक्स अपना बैंक रेट बढ़ा देंगे, यानी कि बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, और जो लोन्स होंगी वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे दी जाएंगी। और जब लोन्स ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे दी जाएंगी तो वहीं बोरोवर्स कम आएंगे और इससे मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी। वहीं जब आरबीआई को मनी सप्लाई इंक्रीज करनी होती है तो आरबीआई चीप मनी पॉलिसी को फॉलो करती है और इसमें CRR बैंक रेट आरबीआई रिड्यूस कर देती है। CRR